फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना साथी शिवशंकर मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आज चर्चा करने वाला हूं कि ऑल इंडिया बार का जो 16वां एग्जाम होगा, AIBE का जो 16वां एग्जाम होगा, उस एग्जाम में कुछ अपडेट्स आया है। उस अपडेट्स के बारे में आज चर्चा करना चाहूंगा। लेकिन उसे जानने से पहले आप लोग थोड़ा AIBE के बारे में जान लीजिए कि ऑल इंडिया बार के एग्जाम का क्वेश्चन पैटर्न क्या होता है, इस एग्जाम को देने के क्या फायदे हैं, इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद हम क्या हो सकते हैं और इस एग्जाम को देना क्यों जरूरी है। इसका एग्जाम का जो है क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है, कितने आवर्स का एग्जाम होता है, कितने पासिंग मार्क्स इसमें कितने लाने पड़ते हैं। तो इन सब के बारे में मैं एक एक करके बताने वाला हूं। तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, जानते हैं कि ऑल इंडिया बार का एग्जाम क्यों दिया जाता है। फ्रेंड्स, यदि कोई व्यक्ति LLB का एग्जाम पास कर लेते हैं, लॉ की डिग्री ले लेते हैं और लॉ की डिग्री लेने के बाद उनको यदि एडवोकेट के रूप में अपने आप को प्रैक्टिस करना है, एडवोकेट के रूप में काम करना है, तो उसे काम करने के लिए उनको LLB के एग्जाम पास कर लेने के बाद किसी स्टेट बार काउंसिल में इनरोलमेंट लेना पड़ता है। जब वो इनरोलमेंट लेते हैं तो उनको प्रोविजनल सर्टिफिकेट वहां से इशू कर दिया जाता है, जिसकी वैलिडिटी 2 साल की होती है। उस 2 साल में एग्जाम, ऑल इंडिया बार का एग्जाम आपको क्वालिफाई करना पड़ता है, तभी आप एज एन एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस किसी भी कोर्ट में कर सकते हैं। ये एग्जाम जो ऑल इंडिया बार का है, ये साल में 2 बार होता है। डेट की कोई फिक्स नहीं है, आगे पीछे डेट हो जाता है। सिर्फ आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जब प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है स्टेट बार काउंसिल से, तो फिर आपको ऑल इंडिया बार का एग्जाम इस 2 साल में आपको क्वालिफाई कर लेना है। इस 4 बार एग्जाम होता है, इस 4 बार में जिस अटेम्प्ट में होगा आप इस एग्जाम को क्लियर कर लें और उसके बाद एज एन एडवोकेट के रूप में आप किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस करें। यदि आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं और 2 साल बीत जाता है, तो आप एज एन एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं किसी भी कोर्ट में। फ्रेंड्स, इस एग्जाम की यदि मैं ड्यूरेशन की बात करूं तो 3.5 घंटे का एग्जाम होता है। यदि कोई व्यक्ति अपने शारीरिक रूप से 80% डिसेबिलिटी है, 80% डिसेबिलिटी है, तो उनको आधे घंटे का और टाइम दिया जाता है। फ्रेंड्स, अब पासिंग मार्क्स की बात करूं तो ये एग्जाम जो है 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, जिसमें यदि कोई व्यक्ति जनरल कैटेगरी से है तो उनको 40 मार्क्स पास करने के लिए लाना पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति जनरल कैटेगरी से नहीं है, SC ST है, दूसरे कैटेगरी से है, तो फिर उनको जो है 35 मार्क्स लाने पड़ेंगे पासिंग, यानी क्वालिफाई करने के लिए इस एग्जाम को 35 मार्क्स उनको लाने पड़ेंगे जो रिजर्व कैटेगरी में है। जो अनरिजर्व कैटेगरी वाले हैं, जनरल हैं, उनको 40 मार्क्स लाने पड़ेंगे इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को बता दूं कि इस एग्जाम में जो नोटिफिकेशन आया है, उस नोटिफिकेशन के बारे में मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जो नोटिफिकेशन आया है, अपडेट्स आया है, ये फ्रेंड्स आया है अपडेट आपको कि इस एग्जाम में पहले ओपन बुक एग्जाम होता था, यानी कोई भी जो भी एस्पिरेंट्स होते थे, जो भी व्यक्ति एग्जाम देने के लिए जाते थे, वो सारे बुक्स लेके जाते थे, अपने नोट्स लेके जाते थे, अपने बेयर एक्ट्स लेके जाते थे। लेकिन अब जो ये एग्जाम होगा, ये एग्जाम में आप, इस एग्जाम में आप कोई भी नोट्स नहीं ले जा सकते, बुक्स नहीं ले जा सकते हैं। आप अपना बेयर एक्ट लेके जा सकते हैं और बेयर एक्ट से क्वेश्चन ढूंढ के उसका जवाब, जो आंसर ढूंढ के उसका जवाब आप दे सकते हैं। इस एग्जाम में फ्रेंड्स जो है आपको OMR टाइप का एक सीट बनता है, जिसमें आपको गोले लगाने होते हैं कि कौन राइट आंसर है। और ये एग्जाम जो है MCQ टाइप का होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है। प्रत्येक 1 नंबर का 1 मार्क्स का प्रत्येक क्वेश्चन होता है, 100 मार्क्स का एग्जाम होता है। तो फ्रेंड्स, ये तो एग्जाम के बारे में थी। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि आप लोग सारे सिलेबस पढ़ के जाइए, क्योंकि बिना सिलेबस पढ़े हुए आप एग्जाम को क्वालिफाई आप नहीं कर पाएंगे। क्योंकि बेयर एक्ट ही काफी नहीं है एग्जाम को पास करने के लिए। बेयर एक्ट तब काफी है जबकि आपको बेयर एक्ट के साथ साथ पूरा डिटेल नॉलेज भी होनी चाहिए। सपोज मान लीजिए कि आपको कोई क्वेश्चन उसमें पूछ दिया कि झूठी गवाही देने पर कितने साल की सजा होती है, लेकिन आपको यदि इंडियन पेनल कोड का पूरा नॉलेज नहीं रहेगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये कौन से सेक्शन में है। और आप पूरे किताब को ढूंढते रहिएगा, किताब में ढूंढते रहिएगा, पेज पलटते रहिएगा, लेकिन आपको नहीं मिलेगा इसका आंसर। मैं बता देता हूं इसका आंसर क्या होता है कि झूठी गवाही यदि कोई व्यक्ति देता है तो फ्रेंड्स, इसका इंडियन पेनल कोड की सेक्शन जो है IPC का सेक्शन 193 कवर करता है और उसमें 7 साल तक की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकता है। तो इस तरह के जो ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, इस ट्रिकी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको पूरे सिलेबस को पढ़ना जरूरी होता है। और फ्रेंड्स, बेयर एक्ट से सिर्फ आप उसी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं जो क्वेश्चन डायरेक्ट सेक्शन को हिट करता है। मान लीजिए कि आपको पूछ दिया कि मर्डर जो है किस सेक्शन में प्रोविजन दिया गया है, मर्डर का किस सेक्शन में मर्डर के बारे में लिखा गया है, तो आप उस चीज को बता सकते हैं। रेप के बारे में यदि पूछेगा कि रेप किस सेक्शन में दिया गया है, रेप का प्रोविजन, तो आप उस चीज को बता सकते हैं। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि जो भी सेक्शन को डायरेक्ट हिट करता है उसके बारे में यदि
आपको पूछा गया है कि किस सेक्शन के अंतर्गत इस चीज का प्रोविजन है, तो उस चीज को आप बेयर एक्ट से बता सकते हैं। लेकिन यदि कुछ अंदर का बात पूछ लिया जाए, कुछ ट्रिकी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो आप नहीं बता सकते। और जो एग्जाम में जो होता है, जो सेक्शन को हिट करने वाला क्वेश्चन होता है, ये मुश्किल से 8 या 9 नंबर का क्वेश्चन होता है। लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन वो होता है जो ट्रिकी टाइप क्वेश्चन होते हैं, जिसको सोल्व करने के लिए आपको बुक्स का मदद लेना पड़ता था। पहले ओपन बुक एग्जाम जब होता था, उसमें सारे स्टूडेंट इस बुक्स की मदद लेके इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते थे। लेकिन अब जो है, ये सिर्फ बेयर एक्ट ले जाना ही अलाउ किया गया है। आप सिर्फ बेयर एक्ट ले जाके इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आपको जो है सारे सिलेबस पढ़ने पड़ेंगे, और सारे सिलेबस आपको पढ़ना चाहिए हमारे हिसाब से, और तभी एग्जाम को आपको देना चाहिए। अब फ्रेंड्स, मैं आता हूं कि ये टोटल जो है, ये एग्जाम टोटल 19 लॉ को कवर करता है। 19 लॉ का से जो है इसमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, मैं इसकी सिलेबस की यदि बात करूं तो इसकी सिलेबस के बारे में मैं अब आप लोगों को बताना चाहूंगा। फ्रेंड्स, एआईबी एग्जाम का सिलेबस इस प्रकार से है। इंडियन पैनल कोड से आपको 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, सीआरपीसी से 10 नंबर का, सीपीसी से 10 नंबर का, एविडेंस एक्ट से 8 नंबर का, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से 10 नंबर का, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल इंक्लूडिंग आर्बिट्रेशन एक्ट से 4 नंबर का, फैमिली लॉ जिसमें हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ दोनों ही कवर है, 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से 4 नंबर, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से 3 नंबर का, प्रोफेशनल एथिक्स से 4 नंबर का, कंपनी लॉ से 2 नंबर का, एनवायरमेंटल लॉ से 2 नंबर का, साइबर लॉ 2 नंबर, लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ से 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, लॉ ऑफ टॉर्ट्स इंक्लूडिंग मोटर व्हीकल एक्ट एंड कंज्यूमर फॉर प्रोटेक्शन लॉ से आपको 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, लॉ ऑफ टैक्सेशन से 4 नंबर का, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स से 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें स्पेसिफिक रिलीफ, प्रॉपर्टी लॉ एंड न्यूसिबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, यानी तीनों ही लॉ इसमें कवर है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एंड प्रॉपर्टी लॉ और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, यानी 4 लॉ कवर है इसमें। उसके बाद आपको लैंड एक्विजिशन से 2 नंबर का और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस प्रकार से इस 19 सब्जेक्ट से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 19 लॉ से ये क्वेश्चन इसमें आते हैं ऑल इंडिया बार के एग्जाम में, और टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम होता है। और कितने मार्क्स का कौन सा एग्जाम होता है वो मैंने आपको अभी बताया। प्रकार से फ्रेंड्स, ये सारे सिलेबस थी ऑल इंडिया बार के एग्जाम का। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को एक चीज और बताना चाहूंगा कि मैंने इसके बारे में 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुका है ऑल इंडिया बार के एग्जाम के बारे में। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उसमें सारे ट्रिक को बताया गया है कि आप कम समय में कैसे एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, और एग्जाम के पूरा डिटेल नॉलेज भी उसमें भी दिया गया है। तो उन वीडियो को भी आप लोग देख लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को डिटेल नॉलेज पता चल जाएगा। फिर भी यदि एग्जाम के बारे में, ऑल इंडिया बार के एग्जाम के बारे में कोई भी क्वेरी आप लोगों के मन में आता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आके मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं उसका जवाब देने की चेष्टा करूंगा, मैं उसका जवाब देना चाहूंगा। मुझे आशा है अब कि आप लोगों को ऑल इंडिया बार के एग्जाम में सारा चीज पता चल गया होगा, और आपको सारा ज्ञान मिल गया होगा कि ऑल इंडिया बार का एग्जाम हम कैसे क्वालिफाई कर पाएंगे, कितने मार्क्स का एग्जाम होता है, एग्जाम क्यों देना चाहिए, और इस एग्जाम को देने के लिए कितने घंटे का एग्जाम होता है, कितने मार्क्स इसमें पासिंग लाने होते हैं। फुल डिटेल नॉलेज आपको पता चल गया होगा।